और देखिए जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीट यूजी परीक्षा की जांच अब सीबीआई करेगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। नतीजों के 18 दिन के बाद यह फैसला लिया गया है। 18 दिन तक लगातार छात्रों का आक्रोश, नाराजगी सड़कों तक दिखाई दी, सियासी बयानबाजी का दौर जारी रहा और जी न्यूज लगातार इस अहम मुद्दे को लगातार उठाता रहा और अब जी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। साफ तौर पर देखिए विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही थी और आप देखिए किस तरह से जांच की आंच जो है गुजरात से लेकर बिहार, झारखंड हर जगह पहुंची और इन सब के बीच अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी मीडिया भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पहले दिन से ही छात्रों की आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाता रहा है। परीक्षा रद्द हुई, अब जांच भी चल रही है और इन सब के बीच सीबीआई जांच। नतीजों के 18 दिन के बाद फैसला लिया गया है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, जिसके बाद तमाम गड़बड़ी की शिकायतें और तमाम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं भी पहुंचाई थी। ग्रेस नंबर, परीक्षा केंद्रों में धांधली के आरोप और पेपर लीक के सबूतों के बाद आखिरकार नीट यूजी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बहुत जल्द सीबीआई इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज, सारे सबूत अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे में बिहार में जो पेपर लीक के सबूत मिले हैं, वो भी सीबीआई के हाथ लग जाएंगे। बिहार पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सबूतों के तौर पर पुलिस ने अधजला प्रश्न पत्र, बुकलेट नंबर, गिरफ्तार अभ्यर्थियों का कबूलनामा, मोबाइल और लैपटॉप, OMR शीट, पोस्ट डेटेड चेक और अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया है। मगर एक सबूत और है जो अगर पुलिस के हाथ लगा तो पेपर लीक केस में यह सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। पटना में पिछले महीने एक फ्लैट में कुछ पेपर मिले थे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद शक हुआ कि वो पेपर नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। जांच के लिए बिहार पुलिस ने एनटीए से नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर मांगा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पेपर पुलिस के हाथ लग गया है। अब दोनों का मिलान किया जाएगा। अगर पेपर का मिलान हो गया तो मान लीजिए कि ये पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत होगा। एक और चौंकाने वाला खुलासा है। जांच में पता चला है कि सबसे पहले नीट पेपर बिहार नहीं बल्कि झारखंड से लीक हुआ था और नीट पेपर सबसे पहले एक प्रोफेसर के जरिए संजीव मुखिया नाम के शख्स को मिला था, जिसने पटना के ग्रामीण इलाके में नीट छात्रों को पेपर रटाया। अब पुलिस को संजीव मुखिया और उस प्रोफेसर की तलाश है। तो क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायतें कई राज्यों से मिल रही थी और इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत शुरू से ही लग रही थी। और बताया जा रहा है कि सीबीआई को कई दिन पहले ही मामले की जांच करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन अब आधिकारिक आदेश आने के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि आपको सबसे पहले सीबीआई एक नई FIR दर्ज करेगी, जिसमें सारे अपराधों का नए तरीके से जिक्र किया जाएगा। सब कुछ नए तरीके से होगा। वहीं इस मामले में जितने भी पुराने केस थे सबको एक साथ मिला दिया जाएगा और एक साथ आपको बताया एक नया केस बनाया जाएगा। मैच करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन कौन सी वो कड़ियां हैं, कमजोर कड़ियां जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुई। यानी कि आरोपियों से अब पूछताछ नए तरीके से होगी, जिसमें सीबीआई अपने हिसाब से सवाल जवाब करेगी। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के आधार पर केस आगे बढ़ेगा और उसके लिए मंत्रालय से सभी जानकारियां भी जुटाई जाएंगी। साथ ही साथ हाई प्रोफाइल केस पर काम होगा, इसलिए सीबीआई अपने सभी लोकल ब्रांच को एक्टिव कर देगी। यानी कि देश में सीबीआई की जितनी भी ब्रांचेस हैं सब इस केस के पीछे लग जाएगी। एनटीए देखिए किस तरह से इस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही थी, लेकिन अब सीबीआई भी सक्रिय होगी। पेपर लीक मामले में अब तक बिहार, गुजरात, झारखंड में आरोपी मिले हैं और उन पर एक्शन हुआ है और इसलिए हो सकता है कि जांच करने के लिए सीबीआई इन राज्यों में भी जाए और तमाम राज्यों की सीबीआई को एक्टिव कर लिया जाएगा। नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए यूजीसी नेट परीक्षा की बात कर लेते हैं। इस पेपर में भी गड़बड़ी के आरोप थे और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छापेमारी की गई। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सीबीआई को पेपर लीक के रैकेट की तलाश थी। आरोप है कि जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया वो पेपर में सेंधमारी करने वालों को जानते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी नेट का पेपर 19 मई को रद्द कर दिया गया था। पेपर की पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल उठे थे और इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई के पास पहुंची है शिक्षा मंत्रालय। और इसके साथ साथ एनटीए की तरफ से कराई जाने वाली 4 परीक्षाओं पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें किस तरह से ब्रेक लग गया है इन सभी परीक्षाओं पर।
सबसे पहले नीट यूजी की परीक्षा पर सवाल उठे और अब उसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। फिर 18 मई को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई और उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 तारीख को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उस पेपर को क्यों रद्द किया गया, इसकी सटीक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं आज नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। इधर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की परीक्षा भी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त जो भी परीक्षा एनटीए करा रही है, सब पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और किस तरह से आप देखिए कि परीक्षा की गंभीरता को लेकर, खासकर इस पूरे मामले में कोई लीक ना हो, इसको लेकर सक्रिय होते हुए तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। Z News।